आप? 5 मिनट। कब उठेंगे? इतनी देर हो गई, उठें। 5 मिनट रुक जाओ ना, उठ। आप पहले ही बहुत लेट हो चुकी हैं ऑफिस के लिए। सुने, मुझे ये बताएं कि आपको पेमेंट कब तक मिल जाएगी? पेमेंट छोड़ो, काम बताओ। तुम्हें मैंने किसी काम का मना किया है आज तक? नहीं किया तो नहीं, वो क्या है कि घर का कुछ सामान लाना था और मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें शाम तक पेमेंट ला दूंगा, कल चली जाना शॉपिंग पे। आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं ना। अल्लाह ताला हर लड़की को आपके जैसा हस्बैंड दे। बस देख लो, शादी से पहले जो वादे किए थे सब निभाता आ रहा हूँ। यार कोट तो लेकर आओ मेरा। ये रहा। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार अरीब जी। क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं है? हर रोज एक ही ड्रेस पहनकर आ जाते हो। ये हमारे ऑफिस का यूनिफॉर्म नहीं है। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं हो। ठीक है, अपना काम करो। ठीक है सर। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें यहाँ पे आने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। महंगाई इतनी है कि सैलरी का पता नहीं चलता। घर के खर्चे और रोज़ रोज़ की शॉपिंग, ना कोई कंट्रोल और ना किसी किस्म की कोई सेविंग होती है। आखिर करूं तो क्या करूं? कैसे समझाऊं कि मैं कितना मजबूर हूं और कितनी मजबूरी से खर्चे पूरे करता हूं। अब एक काम करता हूं, अपने दोस्त उसामा के पास जाता हूं, उससे कुछ पैसे उधार लेता हूं। मना तो मैं कर नहीं सकता, कभी कभी फरमाइश करती है, लेकिन क्या करूं, पूरी तो करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे जी सर। आज फिर तुम यही ड्रेस में आ गए और आज तो तुम्हारी शर्ट भी बाहर निकली हुई है। सर मेरी सैलरी तो अच्छी है, लेकिन तनख्वाह मिलने के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे 100 खर्चे और बढ़े हुए होते हैं। मुझे सर प्लीज़ 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं 2-3 दिन का टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन का मकसद है 2-3 दिन। अगर आइंदा तुमने यही गलती की तो तुम्हें मैं नहीं, इस्तीफा मिलेगा। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में। क्यों? कितनी देर लगेगी आपको आने में? बस थोड़ी देर में निकलूंगा मैं। प्लीज़ आते हैं मेरे लिए जिंगर बर्गर ले आइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो ठीक है। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाय। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं, इतनी लेट हो गया। यार रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जिंगर रहने दीजिए, बस आप घर पे आ जाइए। नहीं नहीं, बस आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर सब्र करो, बस मैं आ रहा ओके, हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी आइएगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये लो जिंगर। क्या हुआ, बहुत थके लग रहे हैं आप? नहीं, बस थक ही जाता है बंदा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। इसे खा के आए होंगे। हाँ, खा गया। चाय बना दूँ आपके लिए? हाँ, तुम जिंगर खा लो, उसके बाद मुझे चाय बना दो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मेरी कज़न है ना नाहिद, वो उनके घर पे बेटी पैदा हुई है। मुझे उनके यहाँ कुछ चीज़ें लेके जानी है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, ले जाना। वो साथ वाली खाला आई थी। फिर यकीनन चीनी मांगी होगी या पत्ती? नहीं, वो उनके घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई थी ना, तो वो 5,000 आपकी अलमारी से निकाल के मैंने दे दिए। यार, तुमने वो इमरजेंसी में काम आने वाले पैसे तो तुमने उनको दे दिए उठा के। वो लौटा देंगी, उनके घर पे लौटा तो देंगे, लेकिन फिर भी बंदा पूछ लेता है एक बार कि मैं दे रही हूँ, दे दूँ या नहीं। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हो गए कि मैंने आपसे बिना पूछे खाला को पैसे दिए? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पड़ोसियों के हुकूक का पता है और तुम उनके बुरे वक्त में काम आई। वैसे भी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शोहर मिला, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके साथ रहते हुए कभी कोई बुरा वक्त देखा होगा। देखो मैडम, जो बाहर से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं किस तरह पूरा करता हूँ सब कुछ? तुम्हारी हर ख्वाहिश जो पूरी होती है वो मैं किस तरह बाहर से पैसे लेकर आता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे कमाता हूँ, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बस करें, आप तो शुरू ही हो गए। मैंने आज तक कभी भी कोई बड़ी फरमाइश तो नहीं की आपसे। अगर मैं भी उन बीवियों की तरह हो जाऊं जो रोज़ शॉपिंग करती हैं और हर दूसरे दिन अपना फ़ोन तब्दील करती हैं, तो आपको तो अभी तक कंगला हो जाना चाहिए था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे पूरे खानदान या पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसी लड़की है जिसके पास इस तरह का मोबाइल फ़ोन हो, या जिसकी बेगम रोज़ाना एक ऑफिस से आते हुए एक फरमाइश करे और वो पूरी करके आता हो? हाँ, तो मैं कौन सी लाखों की शॉपिंग करती हूँ?
सिर्फ हजारों की तो करती हूँ जिनकी आज के दौर में कोई औकात ही नहीं है। फिर तुम शुक्र अदा किया करो कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कि तुम्हें ये भी मैसर है, वरना मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी साल में एक दफ़ा सिर्फ ईद पर शॉपिंग किया करता था। तुम्हें तो फिर महीने में एक दफ़ा भेज दिया जाता है कि जाओ जो लेना है लो। जाओ यार, अब जाके चाय बना के लाओ, सर में दर्द हो गया वैसे। बार बार चाय बनाने वाली बीवियां भी सबको मैसर नहीं होती। ये भी जहमत ना करो तुम, मेहरबानी तुम्हारी, रहने दो। सुबह के बिना बताए ऑफिस चले गए। पता नहीं सुबह से नाश्ता भी किया होगा या नहीं। एक काम करती हूँ, लंच बनाकर उनको ऑफिस में ही खिला के आ जाती हूँ और उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अरे सब खैरियत है? जी सर। मैं कुछ दिन से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। और तुम्हारी वाइफ? सर वो तो शॉपिंग पे होती है मसला। क्या मतलब? पिछले हफ्ते में भी तुमने यही कहा था शॉपिंग पर, आज भी आप बोल रहे हो वो शॉपिंग पर है। तो उसको सेविंग का कोई शौक नहीं है क्या? सर मेरी बेगम बहुत नाशुक्री है, उसे ऐसा लगता है कि पैसे में शायद दरख्त से तोड़। उसे अंदाज़ा नहीं है मैं किन तकलीफ़ों से गुजर कर उसकी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी शॉपिंग भाभी करती हैं, जबकि मैं इस मामले में बदनसीब हूँ कि मेरी बेगम को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होती है। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। ऐ खुदा मैं कितनी नाशुक्री हूँ। मेरा शौहर मेरी हर ख्वाहिश को, हर ज़रूरत को पता नहीं कैसे कैसे पूरे करते हैं और मैं फिर भी इतनी ज़्यादा नाशुक्री हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनकी कमाई के हिसाब से अपनी ज़रूरियात को रखना चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। या अल्लाह मुझे माफ़ करना।